नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई यूनिट जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, इससे जो पहला वाला टॉपिक है यानी पहली वाली जो यूनिट है वो हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकेंड यूनिट है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये यूनिट नंबर 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पे कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोग के नियम। हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो होते क्या है ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम इसमें ऐसी थ्योरी जो 3-4 लॉ दे रखे हैं आपके, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास का दे रखा है, इनवर्स रेशियो दे रखा है, गैल्यूशक का दे रखा है, वॉल्यूमेट्री का दे रखा है। ये जो आपके सिलेबस में है ये 3-4 जो है, कम से कम 4 है, शायद 4 जो है लॉ दे रखे हैं। ये लॉ आपको क्या बताएंगे? ये लॉ आपको, देखो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन मान लो कि मान लो भाई ये AX है और ये B बना रही है, ठीक है, BY बना रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या रिलेशनशिप हो सकती है ना। भाई A से B बनना है तो कोई तो रिलेशनशिप होगी, है ना। तो इस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए ये नियम आए, है ना। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, यानी इस पूरी यूनिट में हम पढ़ेंगे ऐसे नियम जो प्रोडक्ट और अभिकर्मक और उत्पाद के बीच में एक रिलेशन को स्थापित करेंगे। समझ गए? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को प्रोड्यूस करेंगे। उसे हम जानेंगे इस वीडियो में, यानी इस पूरी यूनिट में। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमें इन दोनों के बीच में स्थापित करना है क्या, एक रिलेशन स्थापित करना है। कैसा? क्वांटिटेटिव, गुणात्मक संबंध स्थापित करना है। तो कैसे होगा? देखो X क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, यानी X क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ A, और Y क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ B। अब मैं अगर इसमें Y से गुणा कर दूं, इसमें X से गुणा कर दूं, तो देखो क्या बन जाएगा, AX इंटू Y, और यहां क्या बन गया, BY इंटू X। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इनमें क्या रिलेशन बन गया? इनमें रिलेशन बन गया ये और ये भाई इक्वल है। ठीक है, अब आप कहेंगे भैया हमारी समझ में कुछ आ रहा है, हमारी समझ में सर कुछ नहीं आ रहा है, पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो देखो हम सबसे पहला जो लॉ है उसे लेके आ रहा हूं मैं, तब आपकी समझ में आएगा कि असल में ये मामला क्या है। तो देखो इस सबका सबसे पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपको आता है बहुत अच्छे से। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में इसे कहें तो मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो क्या होता है, ये बिल्कुल एनर्जी की तरह ही है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक गिलास में पानी है, मान लो कि वो 1 किलो है, ठीक है, 1 किलो पानी है, आधा किलो चीनी है। अगर मैं चीनी को पानी में मिला के घोल दूं तो जो पानी और जो चीनी मिलने के बाद जो बन गया शरबत, जो बन गया, उसका वेट कितना होगा? उसका वेट होगा 1.5 kg। इसका क्या मतलब हो गया? पानी 1 किलो प्लस, यानी इसका देखो यहां देख लो, पानी प्लस चीनी क्या बना? शरबत। तो पानी कितना था? 1 kg, चीनी थी 1/2 kg, और शरबत मिला हमें 1.5 kg। तो देखो क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान को ना बनाया जा सकता है ना खर्च किया जा सकता है,
ना तो इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही इसे बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाया जा सकता है। तो देखो यहाँ कितना था, वन प्लस, भाई अलग अलग था लेकिन था तो 1.5 ही, 1.5 kg ही था, और यहाँ पे भी 1.5 kg है। यहाँ किस फॉर्म में था, चीनी और पानी की में, यहाँ किस फॉर्म में आ गया, शरबत की में। क्या मतलब हो गया, मतलब ये हो गया कि जो मास है उसका कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन मतलब जो रिएक्शन से पहले का मास होगा वही रिएक्शन के बाद का मास होगा। जैसे मैं आपको बिल्कुल केमिस्ट्री की भाषा में समझाऊं, इसे हटा देते हैं। आप कह रहे हो भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमें तो केमिस्ट्री में समझाओ। हम नहीं समझ पा रहे जनरल भाषा को, केमिस्ट्री में लो। देखो सबसे जो सिंपल, बिल्कुल जो बचपन में सिखा दी जाती है रिएक्शन, वो मैं आपको बता रहा हूं। H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू बन गया H2O। ठीक है, H2O बन गया, बात क्लियर है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण कैसे लागू करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ये यहां पे लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हिंदी में लिखें तो अभिकर्मक का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए उत्पाद के द्रव्यमान के। अब देखो, अब हम चेक करेंगे क्या ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगर सही है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। देखो H2 का मास प्लस हाफ O2 का मास, ये इक्वल हो जाना चाहिए 1 H2O के मास के। ठीक है, तो H2 का द्रव्यमान कितना होता है बताइए। तो देखो 2 आ रहे, तो 2 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है 1, प्लस O2 का यहाँ हाफ तो आ ही रहा है, हाफ तो लिखेंगे, प्लस 2 आ रहा है तो 2 का गुणा करेंगे, प्लस इंटू O का कितना होता है 16। बात क्लियर है, इक्वल टू 1 तो 1 का गुणा करेंगे इंटू H2 के लिए 2 का गुणा इंटू 1, ठीक है, प्लस 16। ठीक है, अब देखो ये बराबर आ रहा है कि नहीं, ये तो हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 16 इक्वल टू 18 आ गया इधर। तो अब इधर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2 बन गया 2 प्लस 16, इधर भी 18 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब यह है कि यहां पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरी तरह लागू हो रहा है। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं। जब भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकालना होता है तो आपको अभिकर्मक का द्रव्यमान बराबर जो प्रोडक्ट बना है उसके बराबर रख दो, आपका काम बन जाना है। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं सर हमारी समझ में तो अभी भी नहीं आई। हमें तो आप क्वेश्चन दे के बताओ, क्वेश्चन दो तब हम समझ पाएंगे कि हाँ हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, वीडियो को पॉज करके इसे मिटा के क्वेश्चन देता हूं, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करता हूं। हाँ तो भाई साहब अब सवाल आपके सामने है, आप समझ लो सवाल कैसे पूछा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। देखो इन एन एक्सपेरिमेंट, एक कोई प्रयोग किया गया, 100 ग्राम ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिसमें 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लेके इज हीटेड गर्म किया गया। देन 92.6 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी यानी 92.6 ग्राम मरकरी मिली, एंड x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और x ग्राम ऑक्सीजन मिली आर प्रोड्यूस। फाइंड x। हमें यह पता करना है कि ऑक्सीजन कितनी निकली। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो 100 ग्राम थी उसे हमने जब गर्म किया तो पूछ रहा है ऑक्सीजन कितनी निकली। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो कितनी निकली, तो हमारे पास देखो इसमें आपको रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ही है ना, हाँ ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया गया,
तो हमें क्या मिला, मरकरी प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब गर्म किया तो मरकरी और ऑक्सीजन मिल गई। अब देखो मास लिख लो बस, इनके वैल्यू फाइंड कर लो। इसकी मास कितना था, 100 ग्राम, तो मैं यहां लिख देता हूं 100 ग्राम। ठीक है, और मरकरी की 1000, ये ज्यादा लिख गई है, एक जीरो थोड़ा सा, ये 100 ग्राम है क्योंकि यह 92 है ना। ठीक है, अच्छा मरकरी की कितना है, मरकरी का है 92.6 ग्राम, 92.6 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का है x। तो बिल्कुल जो बच्चों की तरह हम सवाल करते थे, ये वही सवाल बन गया। ये इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसे इसमें से घटा दो तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इक्वल टू 100 माइनस 92.6। अगर आप बिल्कुल ही बच्चे हैं तो फिर आप इसे ऐसे घटा लीजिए, 92.60, 0 का 0, 10 में से 6 गए 4, आपका बचा यहाँ पे 9, 9 में से 2 गए 7, यहां रह गया 9, 9 में से 0, 7.40, कितना बच गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7.40 ग्राम। ये लो, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो कुछ कठिन है, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये को हटा के ये दे देगा, ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। बस आप कर लेंगे ना ये सवाल तो यहां पे आज मैंने आपको कराया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कल मैं आपको कराऊंगा इनवर्स रेशो लॉ। ठीक है, फिर कराऊंगा गैलूशक, ऐसे ही कराते रहेंगे और ये यूनिट जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, फिर अगली यूनिट पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको कोई भी सवाल या कोई भी शंका या कोई भी चीज हो तो हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पूछिए बिना चिंता के। बस मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रटते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सिलेक्शन ले जाइए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, दबा दो लाल वाला बटन। चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।